जब मिशन कंप्लीट करने के बाद आराम का समय मिला, नल्ली आयला अपने गार्डन की देखभाल करने लगी, जबकि आयला एक अच्छा शावर ले रही थी। बाद में दोनों ने मिलकर लंच तैयार किया और ये देखकर लीना को गर्व महसूस हुआ और उसने कहा कि आयला बिना लाइट के भी सब संभाल रही है और वो भी इसे देखकर खुश होगा। और उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे लाइट मर गया है, लेकिन अचानक लाइट खुद सामने आ गया। इसका मतलब साफ था कि वो मरा नहीं था। दोनों लड़कियों ने तुरंत उसे उठाया और वापस बिस्तर पर ले गईं, क्योंकि उसे पूरी तरीके से ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। लाइट 2 दिन तक लगातार सो रहा था, फिर भी वो अभी भी असुरक्षित है, इसलिए लीना उसके लिए खाना लेके आई है। उसने ये भी बताया है कि एडवेंचर गिल्ड से एक जरूरी सामान आया है जिसमें ड्रैगन के प्रकट होने की जानकारी गिल्ड को उन्हें देनी है। लाइट तुरंत जाना चाहता था, लेकिन आयला ने जोर दिया कि उसे अभी आराम करना चाहिए। जब लीना और आयला गिल्ड पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनको कॉन्फ्रेंस रूम में 2 घंटे बाद बुलाया गया है। लीना बोलती है, पहले तो आप लोगों ने हमें यहाँ जल्दी बुलाया और अब हमें वेट करने के लिए कह रहे हो, कैसे नल्ले लोग हो। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने समझाया कि ऑफिशियल अभी व्यस्त हैं। ऊपर से आयला अभी तक ऑफिशियल एक एडवेंचर नहीं बनी है, इसलिए उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो लीना ने तुरंत आयला की रजिस्ट्रेशन करवाने का फैसला लिया। जैसे ही वो फॉर्म भरने लगे, आसपास के एडवेंचर ने आयला की तरफ बातें शुरू कर दी। छोटी लड़की गिल्ड में रजिस्टर होने वाली है, बताओ कैसे दिन आ रहे हैं। तो ये सुन के आयला खुद भी सोचने लगी क्या वो यहाँ रहने के लायक है कि नहीं, क्योंकि उसके पास कोई कूल इक्विपमेंट नहीं है। तो लीना ने उसे समझाया कि उसकी अप्रेजल स्किल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी टीम के लिए, तो वो सैड ना हो। लेकिन लीना जानती थी कि छोटी उम्र के बच्चों के लिए स्किल से ज्यादा कूल दिखना जरूरी होता है, इसलिए उसने आयला को शॉपिंग के लिए चलने को कहा। आयला ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है मालकिन, मैं क्या करूं, लेकिन लीना ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके बदले वो उसके पैसे चुका देगी, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन जैसी जो है। जब दोनों मार्केट में घूम रही थी तो आयला एक सुपर लग्जरी नाम की दुकान की तरफ भाग गई। लीना को लगा ये दुकान सिर्फ नकली सामान बेचती है, पर वो दोनों शॉप के अंदर चले गए, जहां आयला एक डिस्प्ले आइटम को देख रही थी। अपनी स्किल्स स्कैन करने पर आयला ने बताया कि ये एक रफ डायमंड है। दुकान का मालिक इस बात से सहमत नहीं था और बोला कि ये डायमंड नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ने भी इसे अभी तक खरीदने में रुचि ही नहीं दिखाई। लेकिन लीना ने बिना किसी शंका के बहुत जल्दी बहुत सारे कॉइन देके वो रफ डायमंड खरीद लिया। बाहर आकर उसने आयला के लिए एक नेकलेस बनाया जिसमें उस डायमंड का पेंडेंट लगाया गया था। इसके बाद दोनों रेनबो रॉप्स नाम की टेलर शॉप गए, जहाँ शॉपकीपर ने अपने नए डिजाइन दिखाए। लीना सिर्फ आयला के लिए कपड़े खरीदने के लिए आई थी, लेकिन उसे जबरदस्ती नए ड्रेस ट्राई करवाए गए, जिसमें कई ड्रेस बहुत ही अजीब लग रहे थे उसको। आखिरकार लीना थक कर जमीन पर बैठ गई और चिल्लाई कि वो सिर्फ आयला के लिए शॉपिंग करने आई है। ये सुनकर शॉपकीपर ने समझा कि लीना क्या चाहती है और उसने आयला के लिए एक कैट ईयर आउटफिट दिखाया। लेकिन आयला ने धीरे से बोला कि वो कुछ और चाहती है, ये नहीं। लीना ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि जोर से बोलना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आयला ने हिम्मत जुटाई और कहा कि लीना की तरह मुझे कूल दिखना है और एक रियल एडवेंचर की तरह लगना है। जब दोनों गिल्ड वापस पहुंचे तो उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। इस बार आयला अपने नए कपड़ों में थी और अपने ऊपर एक नया विश्वास महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ घर में लाइट बोर होने से बचने के लिए पुशअप कर रहा था। स्लीप फेरी ने उसे थप्पड़ मार के कहा कि वापस सो जाना चाहिए उसको। लाइट उसे समझाने लगा कि वो 2 दिन से लगातार सो चुका है, लेकिन फेरी ने उससे जबरदस्ती वापस बिस्तर पर गिरा दिया। लेकिन लाइट मन ही मन सोच रहा था कि उसके दोस्त को इस समय कितनी तारीफें मिल रही होगी, जबकि वो यहाँ छोटी फेरी के लेक्चर सुन रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तय किया कि वो गिल्ड जाकर खुद भी देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। इस समय लग्जीरिया के सभी सदस्यों को मीटिंग लोकेशन पर ले जाया जा रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि लीना की उपस्थिति बहुत जरूरी है और लीना खुशी से इसमें सहयोग देने को तैयार थी। लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो सिर्फ ये जानकारी देकर नहीं आने वाली। उसको जानना था डोरोना को किसने भेजा था उनकी पार्टी को मारने के लिए, और ये जानना भी बहुत जरूरी था कि इस सब के पीछे कौन है। सबसे बड़ी बात, सिर्फ एडवेंचर गिल्ड को पता था कि उनका काउंट मॉन्टे के मैंशन जाना तय है, तो कहीं कोई हायर अथॉरिटी वाला तो गद्दार नहीं है। इसलिए उसने डोरोना और ब्लैक शॉन नाम लेने का सोचा, ताकि देखा जा सके कि अंदर के लोग ये नाम सुन के कैसे रिएक्शन देते हैं। जब लीना और आयला कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे तो वहां 4 सेक्रेटरी उनके इंतजार कर रहे थे। आयला ने पूछा कि ये 4 सेक्रेटरी कौन है, तो रिसेप्शनिस्ट ने समझाया कि गिल्ड के 4 मेन डिपार्टमेंट के हेड हैं। गिल्ड जो कि होली सिटी का एक महत्वपूर्ण अंग है, 4 डिपार्टमेंट से बना है, इंस्पेक्शन, फाइनेंस, सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन, और इन 4 डिपार्टमेंट के लीडर इस मीटिंग में आए हैं।
हैं। फ्लावर हेड इन्वेस्टिगेशन की डिपार्टमेंट की हेड जो मॉन्स्टर की इकोलॉजी और डेंसिटी पर रिसर्च करती है। टाइगर बियर्ड सिक्योरिटी का हेड जो सभी लोगों की सेफ्टी एश्योर करता है। ग्राउंड कीपर फाइनेंस का डिपार्टमेंट है जो रिवॉर्ड और आर्थिक मामले देखता है। चीफ इंस्पेक्टर होली सिस्टर जो गिल्ड को पूरे तरीके से कंट्रोल करती है। फिर होली सिस्टर ने लीना की तारीफ की कि उसने काउंट मॉन्टेस के ओल्ड मैंशन में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लीना उस औरत से फिर से मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन वो देखना चाहती थी कि इसका रिएक्शन क्या होगा जब वो डोरोना और ब्लैक स्वान का नाम लेती है। आयला ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि ये होली सिस्टर कौन है, तो उसे बताया गया ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की हेड है जो इसे गिल्ड का सबसे पावरफुल बंदा बनाता है। आयला ये जानना चाहती थी कि इतनी महान व्यक्ति के पास कौन सी एबिलिटी है, लेकिन उसकी अप्रेजल स्किल होली सिस्टर पर काम नहीं कर रही थी। फिर होली सिस्टर ने लीना से इविल ड्रैगन के बारे में सवाल किया, लेकिन लीना पहले खुद का एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। उसने कहा कि जब लग्जूरिया को काउंट मैंशन भेजा गया था तो उन पर एक महिला ने हमला किया था। वो अपने आप को डोरोना ऑफ द ब्लैक स्वान बता रही थी। लीना जानना चाहती है कि क्या यहाँ किसी को उसके बारे में पता है। होली सिस्टर ने दुख जताते हुए कहा कि उसके पास इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। टाइगर बियर्ड ऐसी शक्तिशाली लोगों से लड़ने के लिए उत्साहित था, जबकि फ्लावर हेड ने यह घोषित किया कि यह मामला ग्रेट लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि वहां सभी इंसानों के रिकॉर्ड दर्ज हैं। ग्रेविटी कीपर ने याद दिलाया कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल रिकॉर्ड देखने के लिए उनकी परमिशन चाहिए होती है, लेकिन होली सिस्टर ने यह बात छुपाने की कोशिश की और ये कहा कि फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि इविल ड्रैगन कहाँ है ये पता लगाना है। फ्लावर हैट ने बताया कि उसने एक बर्ड भेजा था, लेकिन उसे काउंट मैंशन के इविल ड्रैगन कहाँ है वो पता नहीं चला। लेकिन वो बोलती है अगर मुझे ड्रैगन की कोई भी चीज मिलती है तो मैं ड्रैगन का पता लगा सकती हूँ। ये सुनते ही लीना ने इविल ड्रैगन का एक स्किल निकाला जो सबको चौंकाने वाली बात थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी, अगर उसके दिए गए स्किल से ड्रैगन का माना ट्रेस करना है तो उसे डोरोना से जुड़े सभी रिकॉर्ड देखने की अनुमति मिलनी चाहिए। चारों सिक्योरिटी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन होली सिस्टर ने वार्निंग दी कि हो सकता है लीना को रिकॉर्ड में कुछ न मिले। फिर फ्लावर हेड ने अपने आई ऑफ द स्कॉलर नाम की एबिलिटी का यूज किया जिससे वो किसी भी लिखित डॉक्यूमेंट को तुरंत देख सकती है। इससे उसने ये पता लगाया कि 12 साल पहले लेक कैपिटल एथेना में एक लड़की डोरोना बेलबर को एक स्किल फ्रूट दिया गया था जिससे उसे नेक्रोमेंसर की पावर मिली। ये जानकर लीना चौंक गई क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन वहां होली सिस्टर ने अप्रेजल स्किल से चेक करके उसकी स्किल बताई थी। लीना ने तुरंत होली सिस्टर पर इल्जाम लगाया कि उसने झूठ बोला है क्योंकि उसने कहा था कि उसे डोरोना के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन होली सिस्टर ने सफाई दी कि मैं हर साल कई हजार लोगों को अप्रेजल स्किल से चेक करती हूँ और उनकी स्किल बताती हूँ, तो एक इंसान को याद रखना मुश्किल है, वो भी 12 साल पुराना कोई बंदा। ये सुन के लीना समझ गई कि अब होली सिस्टर को और मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अब कम से कम उसके पास एक क्लू तो है डोरोना के बारे में। जाने से पहले होली सिस्टर ने कहा कि लीना का धन्यवाद कि तुमने हमें इतना सब बताया, लेकिन आज के बाद लग्जीरिया पार्टी के सभी रिकॉर्ड मिटा दिए जाएंगे। लीना और आयला ये सुनकर हैरान रह गए। जब उन्होंने इसकी वजह पूछी तो चीफ ने बताया कि सीक्रेट के लीडर ग्रॉस ने लाइट अंडरवुड पर इल्जाम लगाया है कि उसने उस पर अटैक करके उसके इक्विपमेंट चुरा लिए। कॉन्फ्रेंस रूम में इस बात पर हंगामा मच गया और सभी ने लग्जूरिया के सदस्यों की निंदा शुरू कर दी, लेकिन तभी लाइट वहां आ जो ये सोच रहा था कि उसे उसके हीरोइक काम के लिए सम्मान मिलेगा, लेकिन अंदर आकर उसने देखा कि यहाँ का मामला तो बहुत गर्म है। उसने पूछा कि क्या हो रहा है, तो होली सिस्टर ने बताया कि लग्जूरिया के रिकॉर्ड मिटाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गिल्ड के नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन लाइट ने बस कंधा उचकाया और बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाहे उनका रजिस्ट्रेशन रहे या ना रहे वो तीनों एक टीम रहेंगे हमेशा हमेशा। होली सिस्टर ने इस उत्तर को नजरअंदाज नहीं किया और उसने अपनी अप्रेजल स्किल से फिर से लाइट को चेक किया, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि लाइट के पास अनलिमिटेड स्किल होने का पोटेंशियल है। तो कुछ सोच समझकर उसने फैसला तुरंत बदल दिया और लग्जूरिया को एक मॉन्स्टर हंट का काम दिया जो एस रैंक मिशन है। उसने कहा कि अगर ये लोग ये मिशन सफलता से पूरा कर लेते हैं तो इनके रिकॉर्ड नहीं मिटाए जाएंगे बल्कि उन्हें एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। लीना को शक होने लगा कि होली सिस्टर ने इतनी जल्दी अपना मन क्यों बदला। जब उसने पूछा तो उसने कहा कि लाइट की बातों ने उसका दिल छू लिया, लेकिन लीना इस बात से सहमत नहीं थी। उसने लाइट से कहा कि वो अच्छे से इसके बारे में सोचकर फैसला ले, लेकिन लाइट को बस एक चीज दिख रही थी, बड़ा इनाम। लाइट
बिना किसी देर के तुरंत मिशन स्वीकार कर लेता है, क्योंकि चाहे ये एक साजिश ही क्यों ना हो, अगर उसे इतिहास में अपनी जगह बनानी है तो इस चुनौती को पार करना ही होगा। मीटिंग के बाद एक गिल्ड कर्मचारियों ने मिशन डिटेल वाला एक पर्चा देता है, लेकिन लीना इस बात पर जोर देती है कि होली सिस्टर उनके विरुद्ध कुछ चाल चल रही है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। इसी बीच आयला बताती है कि उसने होली सिस्टर की एबिलिटी को अप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ था, जो उसके लिए आश्चर्य की बात थी। तभी ग्राउंड कीपर उसके पास आया और कहा कि मीटिंग रूम में वेपन ले जाना मना है और इसलिए लाइट पर 1000 गोल्ड कॉइन का जुर्माना लगेगा। लेकिन लाइट ये कहकर विरोध करता है कि उसकी तलवार टूटी हुई है, तो उसे एक तलवार कहना गलत है। लेकिन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने इस बात को नहीं माना और कहा कि उसने एक गिल्ड शॉर्ट भी तोड़ दी, इसलिए उस पर 5000 गोल्ड कॉइन का जुर्माना लगेगा। आगे चलकर जब लाइट एक सेक्शन से गुजर रहा था तो उसे ये भी पता चला कि अब वो गिल्ड से कोई भी तलवार उधार नहीं ले सकता, क्योंकि उसने पहले ही 2 तलवार तोड़ दी हैं। लेकिन इस ब्लंडर के बावजूद लाइट इसे एक मौके के रूप में देखता है कि अब उसके पास अपनी सपनों की तलवार खरीदने का एक सुनहरा अवसर है। रिसेप्शनिस्ट उसे सलाह देती है कि उसको अपने लिए कस्टम मेड तलवार बनवाना बेहतर होगा, क्योंकि एक पर्सन की स्किल से रिलेटेड तलवार उसे और भी पावरफुल बना देती है। ये सुनकर लाइट का उत्साह बढ़ जाता है और वो तुरंत गिल्ड से निकलता है अपनी नई तलवार का ऑर्डर देने के इरादे से। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ दिनों का समय लग सकता है, लीना सोचती है कि तब तक अथीना जाकर डोरोना के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जाए। इस बात के लिए सभी लोग मान जाते हैं और एक ग्रुप मीटिंग के साथ सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, शायद तक इस वीडियो में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ गई होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे मोहल्ले के बच्चे। ठीक है, सॉरी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।